लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है ऊपरी चक्कर है, अल्ले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हो पागल बने, ऊपरी चक्कर कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं भीतरी चक्कर है। इन दिनों यह महाराज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यह महाराज जिनके सामने अनुष्का और विराट भी नतमस्तक हो रहे हैं, काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। महाराज का नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज है। भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। वो भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमता रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वो कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निस्संदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वो सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक कथावाचक है। वो वृंदावन में रहते हैं और संत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है सुखी और धनवान होने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज बता रहे हैं कि महासुखी रहने के लिए प्रभु का आश्रय और भगवान का नाम जाप नहीं करोगे तो आपको सुखी नहीं रह सकते और नहीं आपको शांति मिलेगी। अपने गुरुदेव के द्वारा इष्ट नाम और उनके चरणावृंद में प्रीति नहीं हुई तो आप जितने भी जतन कर ले आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अगर ये उपाय कर लिए तो आप महासुखी हो जाएंगे। महाराज जी ने आगे कहा कि ये जो सुख दुख है ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप कर्म बिगड़ गए तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लोगे आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नाम जप करो। दोस्तों, अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय अच्छा लगा वह तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।